बिजनेस छोटा हो, बड़ा हो, अच्छा हो, ख़राब हो, बस एक चीज़ हो कि उसको करने के बाद नुकसान नहीं होना चाहिए। बिजनेस इसी प्रकार से होना चाहिए कि यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, बाय द वे नहीं सक्सेस हो पाए, नहीं कर पाए, तो वो ख़राब ना हो। जिस प्रकार से आपने कहीं ने सुना होगा कि पक्का सौदा है कच्चा सौदा है, इसी प्रकार से पक्का बिजनेस और कच्चा बिजनेस, ठीक है, आप लोगों को पक्का बिजनेस करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ, जो आज के ज़माने में या इतिहास में कहीं भी देख लेंगे, अब जब से वो चल रहा है उसकी मांग मतलब कोई दे नहीं पा रहा है, उसकी मांग बढ़ती ही जा रही है। बस क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्शन अगर होता है कि जिसमें हम अगर मान लो 5 रुपया कमाएं उसमें, और उसमें ही हम बिजनेसमैन बन जाएं और हमारा 5 रुपये प्रॉफिट में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। लेकिन अगर यदि आप मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल नहीं करवा पाते हो, आप प्रोडक्शन नहीं निकाल पाते हो, तो 5 का वो लोग 15 लेते हैं। इसी को बोला जाता है कि प्रोडक्शन कम है, उसका खर्च इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो इसी बात पर आप देख रहे हैं सुनील चौहान एशियन बिजनेस आइडिया। मैं सुनील चौहान ये वीडियो लेकर के आया हूँ, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। जो आइडिया मैं बताऊँगा इसको आप ध्यान से अगर आप सुन लेंगे और एक बार थोड़ा सा विचार करके इस पे सोचेंगे तो अच्छा बिजनेस है। आप इसको आसानी से कर सकते हैं और कोई भी किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं आएगा। इसमें आपको बहुत बड़ा कोई लाइसेंस वगैरह का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एमएसएमई का लाइसेंस छोटा सा होता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, वो लेकर के आपको काम करना है। हाँ, यदि आप बिजनेस को बहुत बड़ा ग्रो कर ले जाते हो, बहुत बड़ी पार्टी आप बन जाते हो, तो आपको कुछ लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए तब तक आप सक्षम हो जाएंगे कि आप उस लाइसेंस को आसानी से ले सकते हैं। आप अगर छोटे हो, अकेले काम कर रहे हो, अकेला आप स्टार्ट कर रहे हो, बहुत सारा दिमाग आप ही को खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर लेंगे तो आपके पास स्टाफ होगा, आपको नॉलेज देने वाला, जानकारी लेने वाला, देने वाला, आपके साथ लोग होंगे, स्टाफ के लोग आपके, तो आपका स्टाफ आपको सहयोग करेगा, सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, आपका समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आज जो मैं बिजनेस आइडिया आपको बताने वाला हूँ वो है डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस। ठीक है, तो डिटर्जेंट पाउडर में आपको घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल लगते हैं। लेकिन आप इनका प्रोडक्शन करने जाओगे या मार्केट में खोजने जाओगे तो परेशान हो जाओगे। ठीक है, इतने सारे प्रोडक्शन है कि मैं इसमें नोटबुक में लिखा हूँ, इतना याद नहीं मेरे को है, लेकिन मैं सारी चीज़ आपको बता सकता हूँ कि कौन से किस काम में आता है। अगर ये आप सुनना चाहते हो तो सोचता हूँ बता दूँ आपको। ठीक है, तो आप जो है क्या चीज़ का बिजनेस करने जा रहे हैं? डिटर्जेंट पाउडर। ठीक, आप डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस करेंगे। इसमें जो है आप देखे होंगे कि सर्फ एक्सेल, रिन और बहुत सारे घड़ी, ऐसे बहुत बड़े 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 ब्रांड का नाम है। तो ये लोग डायरेक्टली अपना ब्रांड लेके नहीं आए कि ऐसा ला के मार्केट में खड़ा कर दिए और बिकने लगा, नहीं, वो भी स्टार्टअप में किसी और का हेल्प लिए। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया कि कुछ बताता हूँ उसमें केमिकल क्या क्या लगते हैं, तो मैं नोट किया हूँ, थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, इसमें जो है मुख्य सफाई के एजेंट होते हैं, जैसे मान लो कि एसिड होता है, यह जो है दाग को हटाता है। ठीक है, एसिड उसमें पड़ता है, उसमें डाल तो दाग को क्या करता है, हटाता है। और इसमें एओएस होता है, यह झाग बनाता है। ठीक, इसमें सोडियम कार्बोनेट आता है, कास्टिक सोडा आता है, साल्ट आता है। कास्टिक सोडा जो है हाथ को मतलब कि सेफ्टी देता है, मतलब कास्टिक सोडा उसमें जो जाना डाला जाता है। जैसे सोडा आपने सुना होगा, खाने वाला सोडा, तो किसी चीज़ को फुलाता है, बनाता है, वो इसमें नहीं पड़ता, इसमें कास्टिक सोडा पड़ता है। ठीक है, साल्ट आता है, ये दानेदार उसको बना के रखता है। ठीक है, एसटीपीपी पानी को नरम करता है, साबुन को ज़्यादा देर तक टिकने के लिए वो सब बनाया जाता है। आप वीडियो आगे पीछे करके देख लेना मैं क्या बनाया हूँ, दोबारा आप सुन बताया हूँ। अब सुनने के लिए आगे पीछे अब लिखूँगा तो ज़्यादा कंटेंट आ जाएंगे उसमें। ठीक है, अब जो है इसमें आता है एक केमिकल टीएसपी। ठीक है, ये क्या करता है,
सख्त दाग को नरम करता है, मतलब निकालने का काम करता है। CMC होता है, ये जो है घोली गंदगी को वापस कपड़े पे न चिपके उसके लिए डाला जाता है। नहीं तो कचड़े में आप साफ कर रहे हैं उसके बाद वो जो फिर उसी में चिपक जाएगा। और टिनोपल चमक काम करता है। पॉलीमर्स आता है, इसे दिखावटी के लिए डाला जाता है, इसका कोई बहुत भूमिका नहीं होता है। परफ्यूम आता है, ये सब महक वहक के काम में आता है, परफ्यूम वगैरह। तो बहुत सारे केमिकल पड़ते हैं, आपको इसके लफड़े में पड़ना नहीं है। आपको सिर्फ इंडिया मार्ट पे जाना है या जो भी वेबसाइट गूगल पे जाना है, आपको रिसर्च करना है कि डिटर्जेंट पाउडर, प्लांट डिटर्जेंट पाउडर एजेंसी या डिटर्जेंट पाउडर सप्लायर, वो लोग क्या था बड़े बड़े बल्क में जो है वो लोग बनाते हैं। ठीक है, तो वो जो बड़े बड़े बल्क में बनाते हैं उनसे आपको लेना है। ठीक, उनसे आप ले करके, ये क्या होता है कि जो बनाते हैं इसमें मैं उसका प्राइस भी लिखा हूँ, 10 15 से 20 रुपये में वो बना देते हैं। ठीक है, 10 से 15 रुपये में बनता है, मार्केट में वही से 80 से 90 रुपये केजी में मिलता है। तो वो 15 से 20 रुपये में जो बनाएंगे आपको, लेकिन आपको 15 से 20 रुपया वाला नहीं लेना है। जो ये 15 से 20 या 25 में आता होगा, इसको आपको नहीं लेना है। इससे थोड़ा से ऊपर हट करके आपको लेना है अच्छी क्वालिटी वाला, कम से कम 25 से 30 रुपये केजी जो मिलता है, उसको आपको लेना है। इसको ले करके आपको छोटा छोटा पैकेट बनाना है और पैक करके उसको जो है उसमें अपना नाम डाल करके सेल करना है। ठीक है, तो आप पहले छोटा पैकेट उसका आपको बनाना है, जैसे मान लो कि 500 ग्राम 1 केजी से लेकर के 5 केजी तक, ऐसा आपको पैकेट तैयार करना है। इसके लिए आपको पैकेट तैयार करने के लिए आपको इंडिया मार्ट वगैरह पर रिसर्च करना। पैकिंग की मशीन आती है, उसकी कास्ट जो है कितना, 40 से 50 हज़ार रुपये के आसपास लगेगा। ठीक है, 50 हज़ार अगर नहीं जुगाड़ कर पाओगे तो क्या बिजनेस करोगे आप। ठीक है, बिजनेस बनने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा भाई, नाराज मत होना मेरी बात से आप लोग। ठीक है, 50 हज़ार आपको जो है मशीन इससे आपको आ जाएगी पैकिंग वाली। ठीक, अब अगर इससे आप प्रॉफिट की बात करेंगे तो अभी बता देता हूँ, आप अगर मेहनत करोगे अच्छा कमाओगे तो 50 हज़ार की मशीन से 5 लाख रुपए महीने कमा सकते हो। कमाने वाले कमा रहे हैं। ठीक है, ये कोई फ्रॉडगिरी वाली बात नहीं कि नहीं ऐसा नहीं होता है। आपके मेहनत और आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हो, कितना मेहनत कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हुई, तो आपको लेना है, पैक करके बेचना है। अब आती है आपको कि सेल वाली बात और मार्जिन वाली बात। बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं नोट करके रखा हूँ, कहीं कुछ तो भूल नहीं रहा हूँ आपको बताने में। ठीक है, सब कुछ ठीक ही है। इसमें प्रॉफिट में जो लिखा हूँ 5 रुपये पर केजी प्रॉफिट लिखा हूँ। वो कैसे लिखा हूँ, ये जो आप खरीदोगे 25 से 30 रुपये केजी, देखो आप अगर आपको जो है कहाँ पे सेल होगा वो दिमाग में आपके आता होगा। तो सेल का तरीका सबसे ज़्यादा आप बड़े बड़े हॉस्टल को पकड़िए, हॉस्पिटल को पकड़िए। वो लोग ये सर्फ एक्सेल ये सब चीज़ें नहीं यूज करते, उनको बस साफ़ करने के लिए केमिकल वाला पाउडर चाहिए। ठीक है, तो आप जो उनको पैक करके अगर पैकिंग में देते हो, थोड़ा अच्छे से बना करके देते हो, तो आप ये 30 को जो है 35 रुपये या मान लो 40 रुपये, जैसा हो 50 तक आप इसको आराम से सेल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पर केजी पे अगर 5 रुपया 10 रुपया बचता है तो आप कैलकुलेशन कर लो। आप जितना मेहनत करोगे, कोई एक गणित जो बता दिया कि 5 लाख वाली बात है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप लाख रुपए भी कमा सकते हो, 6 लाख भी कमा कर सकते हो, लेकिन मेहनत बताना अपना काम है, मेहनत करना भी अपना काम है। ठीक है, तो टाइम थोड़ा मिलता है तो आप लोगों के साथ थोड़ा वीडियो मैं शेयर कर देता हूँ, उसमें मेहनत करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ, तो आपको बता देता हूँ ताकि आप आसानी से उसको देख सको। मुझसे कोई अगर हेल्प चाहिए तो कमेंट में लिखिए या कुछ मैसेज करिए मुझे, मैं उसका मेहनत करूँगा, जवाब दूंगा, बताने की कोशिश करूँगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बिजनेस आप कर सकते हो, बहुत बेहतरीन बिजनेस है, कभी लॉस नहीं जाने वाला है। ये सड़ने गलने वाली चीज़ नहीं है भाई, ये आपका नुकसान हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, आप इससे जो है आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो आपको ये बिजनेस आइडिया सेल करने का तरीका, किराना स्टोर पे आप करो, बड़े बड़े हॉस्पिटल को आप पकड़ो,
थोड़ा मेहनत करो, आप एक आधे एम्प्लॉय अपने साथ जोड़ो जो जाके सेल कर सकें। पहले स्टार्टिंग में आप ही करो। ठीक, आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए आपको थोड़ा हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। ख़राब है तो ख़राब लिखिए, अच्छा है तो अच्छा लिखिए, लेकिन थोड़ा हेल्प करिए। ठीक है, ख़राब बनी हो तो लिखने का सही वीडियो नहीं है, ताकि दूसरे का टाइम बच सके। ठीक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।